नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी चौकी हटाने के विषय में। क्योंकि नवरात्रि के बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कलश विसर्जन और चौकी को हटाना, जिसमें कि बहुत सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। आज मुख्य रूप से मैं बताऊंगी कि कलश पे जो हम कलावा बांधते हैं उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर उपाय और बहुत ही प्रभावशाली उपाय आप कर सकते हैं, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। दूसरी बात, आप चौकी पर से जब माता जी की मूर्ति सबसे पहले हटाती हैं, उनको हटाने से पहले आपको एक विशेष कार्य कर लेना है। निश्चित बताती हूँ कि आपकी झोली अवश्य ही माता रानी भरेंगी और आपको उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होगा। वैसे मैं पूरी वीडियो दे चुकी हूँ। चौकी की सारी सामग्री का आपको क्या करना है, नारियल, कलावा, अक्षत, पुष्प, गौरी गणेश जी को सभी के बारे में वीडियो मैंने दी है। विस्तृत वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आज मैं बताऊंगी कि सर्वप्रथम जब आप चौकी हटाएंगे तो आपको सबसे पहले क्या कार्य करना है। एक आवश्यक बात मैं बता दूं कि कलश का जो विसर्जन विधि होता है वो 9वीं तिथि को होता है और चौकी हटाने का जो कार्य होता है वो 10वीं तिथि की प्रातः काल किया जाता है। कलश विसर्जन की विधि करके तुरंत ही चौकी से सारी सामग्री नहीं हटाई जाती है। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि चौकी से जब आप सामग्री हटाना शुरू करते हैं तो सर्वप्रथम हम वहां से सबसे पहले माता जी की मूर्ति, चित्र, तस्वीर जो भी आपने रखी है उसे हटाकर यथास्थान रखते हैं, अपने घर के मंदिर में रखते हैं। ये सबसे पहला कार्य है। इस कार्य को करने से पहले मेरी जो भी माताएं बहनें हैं वो एक महत्वपूर्ण कार्य जरूर कर लेंगी। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ मनोकामना अवश्य होती है, हमारी कुछ न कुछ इच्छा अवश्य होती है जो हम भगवान के समक्ष रखते हैं। तो माता जी की मूर्ति हटाने से पहले जो भी मेरे घर की माताएं बहनें हैं वहां पर बैठे माता जी के समक्ष बैठकर आप सबसे पहले अपना आंचल फैलाएं। उनके चरणों में बैठकर आंचल फैलाएं और आंचल फैलाकर यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो मन ही मन आप माता जी से वो विशेष मनोकामना कहें और उनसे प्रार्थना करें। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना नहीं है तो केवल उनकी कृपा के लिए आप उनसे प्रार्थना करें, उनके आशीर्वाद के लिए आप उनसे प्रार्थना करें और अपने आंचल को फैलाकर आप कुछ देर आंखों को बंद करके माता जी के समक्ष उनके चरणों में बैठी रहें और मन ही मन उनका ध्यान करती रहें। आपका ध्यान इधर उधर न भटके। उसके बाद आप थोड़ी देर बाद उस आंचल को समेट लें और अपने हृदय से लगा लें और माता जी के चरणों में अपने शीश को झुका दें। इतना कार्य करने के बाद ही आप चौकी से माता जी की तस्वीर को हटाएं। निश्चित बताती हूं कि यदि भाव से आपने, हृदय से आपने इस तरह से आंचल फैलाकर और माता जी से आपने जो कुछ भी कहा है वो माता जी निश्चित ही पूरा करेंगी और आपकी झोली निश्चित ही भरेगी। ये कार्य कर लीजिएगा। दूसरा कार्य मैं कलावा के विषय में बताना चाहती हूँ कि जो हमने कलश पे कलावा बांधा है, 9 दिनों तक हम पूजन अर्चन करते हैं, उसमें माता जी का आशीर्वाद होता है और वह कलावा इतना प्रभावशाली हो जाता है कि उसमें बहुत ही अथाह शक्ति आ जाती है। और वैसे भी कलावा को रक्षा सूत्र कहा जाता है, वैसे भी उसे बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हर शुभ कार्य में हम हाथों में कलावा बांधते हैं और कलावा का प्रयोग करते हैं। तो जब आप उस कलश से कलावा निकालें तो आप परिवार के किसी भी सदस्य के हाथ में बांध सकते हैं और हम लोग बांधते हैं। लेकिन मैं विशेष उपाय ये बताना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में आपका कोई संतान, चाहे बच्चा छोटा है या बड़ा है, बीमार रहता है या किसी तरह से भयभीत रहता है, बार बार कोई डर उसे सताता है, किसी भी चीज से वो डरता है, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है, तो ऐसी यदि कोई समस्या है तो उस कलावा को आप उठाएं और सबसे पहले माता जी के चरणों में रखें और जो भी समस्या है उसे कहते हुए माता जी से वो समस्या कहें। माँ तो सब कुछ जानती हैं, हमारी हर इच्छा को, हर हमारी समस्या को जानती हैं। उसको कहने के बाद आप उसे अपने माथे से लगाएं कलावा को और फिर ले जाकर उस अपने बच्चे के, चाहे आपकी बेटी हो या बेटा हो, कोई भी संतान हो, आप अपने संतान के हाथों में उस कलावा को बांध दें माता जी से मन्नत करके। आप देखेंगे कि निश्चित लाभ होगा और वो कलावा जो है, वो रक्षा सूत्र जो है, इतना प्रभावशाली बन जाएगा कि आपके संतान या फिर आप जिसके भी हाथ में बांधेंगी उसकी कोई भी समस्या हो वो तुरंत दूर होगी। तो ये कलावा का कार्य और ये आंचल फैलाकर माता जी से अपनी इच्छा कहने वाला जो उपाय है इसे जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, ये जो कार्य है ये कोई टोना टोटका नहीं है, ये सीधे सीधे भाव से जुड़ा हुआ है। और हम जब भाव से माता जी से अपनी कोई भी प्रार्थना कहते हैं, अपनी कोई भी इच्छा कहते हैं और हम जब भाव से भगवान से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो भगवान अवश्य ही सुनते हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं ये भाव से जुड़ी हुई हैं और इससे हमें निश्चित लाभ होता है, 100% लाभ होता है। आप करके देखिए। कहा जाता है कि माँ के दरबार में या भगवान के दरबार में
में हम झोली फैलाते हैं तो माँ हमारी झोली अवश्य भरती हैं, भगवान हमारी झोली अवश्य भरते हैं। बस वही बात है, उन 9 दिनों में हमारे घर का वातावरण बिल्कुल ही सकारात्मक हो जाता है और पूरी तरह से हमारे ऊपर माँ की कृपा होती है। तो उस समय जब हम आंचल फैलाकर माँ से कुछ मांगते हैं, कुछ कहते हैं, तो माँ उस मनोकामना को शीघ्र ही पूर्ण करती हैं। क्योंकि यह जो नवरात्रि का 9 दिन है, यह 9 दिन बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और प्रत्येक घरों में इन 9 दिनों में पूजन, अर्चन, हवन, अगियारी, आरती इत्यादि होता रहता है और माता जी की कृपा बरसती रहती है। तो ऐसे में ये 2 कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। चौकी की एक एक सामग्री कैसे हटानी है, क्या क्या करना है, किन सामग्री का क्या करना है, इसके लिए वीडियो मैं डाल चुकी हूं, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। नारियल को तोड़ना चाहिए या नहीं, मैं एक बार फिर बता देती हूं। मेरा जो मत है, मेरा जो मानना है कि नारियल को कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। जो हमने कलश पर रखा है उसे नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए क्योंकि उसे हमने माता लक्ष्मी जी का स्वरूप समझकर स्थापित किया है। जब हम माता जी के चरणों में या भगवान के चरणों में कोई भोग अर्पित करते हैं, प्रसाद अर्पित करते हैं, उसी को हमें खाना चाहिए, उसी को हमें ग्रहण करना चाहिए। तो नारियल की आप पूजा भी कर सकते हैं अपने घर के मंदिर में रखकर और कुछ दिनों के बाद या फिर आप किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। अगली नवरात्रि को आप विसर्जन कर दें। गौरी गणेश जी का विसर्जन भूल कर भी मत करिएगा, आप रख दीजिएगा। बाद में अगली नवरात्रि तक आप चाहें तो विसर्जन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखिएगा। आपको वीडियो देखनी है तो आप लोग पिछली वीडियो जरूर देख लीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।